आंखों को, सुनते कानों को, दो आपके देखो, आप सब लोगों को पता है ये हमारा एक ऐसा मुआशरा है जिसमें मतलब आप किसी को इज़्ज़त भी दोगे ना तो लोग उस पर भी सोचेंगे इसलिए ये मुझे इज़्ज़त क्यों दे रहा है। वाह, अगर आप किसी के घर में भी जाओगे, मतलब आपको मोहब्बत है, वो इससे सोचेंगे मेरे घर में क्यों आ रहा है। समझ में आ रहा है? आप किसी को इज़्ज़त भी दोगे, लोग बोलेंगे मुझे इज़्ज़त क्यों दे रहा है। मतलब ये क्योंकि ये जो हमारा मुआशरा है ना, बिल्कुल मतलब ही है, कोई नहीं करेगा। हमारा ये जो पूरा मुआशरा है ना, बिल्कुल मतलब ही है। जैसे आप लोगों से बर्ताव करेंगे लोग, वैसे ही तुम्हारे साथ बर्ताव करेंगे। सही है। जो कुछ मैं कहना चाहता तो आपके सर निज़ाम ने आपको कहा, आपको सर निज़ाम ने आपके सेंटर का आइडियोलॉजी भी कहा और कुछ मोटिवेट भी किया ना आप लोगों को। मैं बस आप लोगों को एक कहानी कहना चाहता हूँ और आप उससे सीखें, समझें। सही है। एक बाप था, एक बेटा था। सही है। दोनों एक दिन जा रहे थे, उनके साथ एक गधा भी था। क्या था? गधा भी था। ये दोनों जा रहे थे, उन दोनों गाड़ी मारी कुछ नहीं थी, दोनों जा रहे थे। तो बाप गधे पे सवार हो गया, बेटे को बोलो मतलब आप नीचे जाओ। वो गधे के ऊपर गया, थोड़ा गया, रास्ते में गया, कुछ लोगों ने उनको देखा, लोगों ने कहा कैसा बेशरम बाप है, कैसा बेशरम बाप है। बच्चा नीचे, अब्बू गधे के ऊपर है, मतलब अब्बू सवारी पे है, बच्चा नीचे चल रहा है। फिर अब्बू मतलब उतर गया, बच्चे के ऊपर किया, किसको किया? फिर कुछ रहा है। फिर आगे गया, कुछ लोगों ने बोला ये कैसे लोग हैं, सवारी अल्लाह ने दिया है। अब्बू देखो पैदल चल रहा है, मतलब सवारी है फिर भी पैदल चल रहा है। फिर दोनों सवार हो जाएंगे गधों पे, दोनों सवार हो जाएंगे। फिर जाएंगे रास्ते में, फिर और लोग आएंगे, उनको देखेंगे, उनको बताएंगे खुदा का खौफ करो, एक गधे पे दो बंदे सवार हैं, एक गधे पे दो बंदे सवार हैं, क्या अल्लाह से नहीं डरते हो? तो दोनों नीचे उतरेंगे, जाएंगे। फिर आगे जाएंगे, फिर लोग कहेंगे इन पे हंसेंगे, कैसे लोग हैं, इनके पास अल्लाह ने सवारी दिया है, सब कुछ है, फिर भी गधे के ऊपर नहीं है। क्या है? सवारी है, सवारी के ऊपर नहीं है, कैसे लोग हैं? समझ में आ रहा है? सवारी है, सवारी के ऊपर नहीं है। मतलब आप लोगों को कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जो ये लोग हैं ना, जिनको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, टीचर को, आप किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, मुतासिर नहीं कर सकते। अगर मुतासिर करोगे भी, वो 1 दिन का होगा, 2 दिन का, 3 दिन का। समझ में आ रहा है? वो टेम्प्रेरी है। सही है। समझ में आया? तो कभी भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करें। नेवर वेस्ट योर टाइम फॉर अट्रैक्टिंग अदर्स। कभी भी अपने वक्त को ज़ाया नहीं करें। सबसे दुनिया में जो कीमती चीज़ें ना, वो हमारा वक्त है। अगर आज आप जिस मुकाम पे हैं ना, आज से अगर आप पढ़ोगे, आज से आप ये कहोगे कि भी मैं कसम से मैं फर्स्ट पोजीशन लूँगा, चाहे क्लास का गंदा तरीन बच्चा है, मतलब ये है अब्दुल रज़ाक है, चाहे उसको ABC भी नहीं आता है, लेकिन वो आज से कसम खाए कि कसम से मैं फर्स्ट पोजीशन लूँगा, तो मैं गारंटी देता हूँ फर्स्ट पोजीशन नहीं लिया फिर आ जाओ मुझे बताओ। वो तब लेगा जब वो कोशिश करेगा, और जब तक आप नाकाम नहीं होगे ना, तब तक आप कामयाब नहीं हो जाओगे। कामयाबी के पीछे ही नाकामी, नाकामी के पीछे ही कामयाबी है। अगर आप फेल हो जाओगे तो पास हो जाओगे। समझ में आया? जितनी मरतबा आप फेल हो जाओगे, उतनी ही बड़ी आप पोजीशन लोगे, उतनी आप ज़्यादा सीखोगे। तो आप जब भी फेल होगे तो ऐसा नहीं भी मैं फेल हो गया, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं पढ़ोगे, खुद को नुकसान होगा ना। किसको होगा? खुद को होगा, दूसरों को तो नहीं होगा ना। नहीं पढ़ोगे, जाओगे, खेलोगे, कुछ करोगे, फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर दिल कहेगा यार पढ़ूंगा, फिर जाए उसी क्लास में गया, फिर फेल हो गया ना। तो फेल चाहे जितनी भी मरतबा, 10 मरतबा हो गए, 30 मरतबा हो गया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ा। सही है। आप बस सीखो, जितनी भी गलती करोगे उन गलतियों को देखो, मेरा गलती क्या था। अगर लोग आपको इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, मसला नहीं है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, मसला नहीं है। अगर आपके पास नाम नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, मसला नहीं है। कुछ भी मसला नहीं है, क्योंकि दुनिया में इंसान आता है ना तो अकेला आता है, उसके पास कपड़े भी नहीं होते, सिर्फ अकेला आता है। बाद में वो कमाता है, बाद में वो इल्म सीखता है ना, बाद में सीखता है। पहले माँ के पेट से आता है, उसको सीखता है, बाद में सीखता है ना। तो आप सब हो, अभी आप जितना भी जानते हो ना, आज से पढ़ाई स्टार्ट करो। आज से ये मन लगा कि कहो कि भी मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं खेलूँगा। आप देखो खेलने में फ़ायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? अपना वक्त ज़ाया करोगे तो ये वक्त आपको ज़ाया करेगा। अगर आप भाई इज़्ज़तदार बनना चाहते हो तो दूसरों को भी इज़्ज़त देना शुरू करो। समझ में आ रहा है? अगर कोई आपका दुश्मन भी है ना, वो दुश्मन के साथ दुश्मनी करोगे तो वो दुश्मन तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बनेगा, तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। आप उस दुश्मन के सामने जाओ, बोलो अगर मैंने जो गलती किया है मुझे माफ़ करो, Whatever I have done, forgive me। आप उसको कहो तो फिर वो रिग्रेट करेगा। क्या करेगा? पछताएगा ना, बोलेगा कितना अच्छा बंदा है यार, मैंने इसको मारा, मैंने कितना नुकसान दिया, फिर भी मतलब कह रहा है मुझे माफ़ करो, तो वो आपका दोस्त बनेगा। समझ में आया? कुछ तो सीखा होगा। मैं जो कुछ कहना चाहता सर निज़ाम ने आपको पहले कहा, मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ, अपना वक्त ज़ाया मत करें, वक्त ज़ाया मत करें। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो दुनिया के साथ चलो, स्टॉप नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं है। सही है। जितना पढ़ोगे उतनी बड़ी शख्सियत होगी, उतनी बड़ी पर्सनालिटी बनोगे आप। सही है। और इल्म हासिल करना
देखो आप ज़िंदगी के हर लम्हे में इल्म हासिल कर रहे हैं, चाहे आप घर में बैठे भी इससे भी आपको एक सबक मिल रहा है, लेकिन आप फोकस नहीं करते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं। सही है, ध्यान दे दें, जितना ध्यान दोगे उतनी सबक आपको मिलेगी। अगर आप फेल हो गए ना तो देखो भी मैं फ़ेल क्यों हो गया। मैं फ़ेल इसलिए हो गया, मैं हफ्ते में 1 दिन नहीं आता था, छुट्टी करता था, या मैं पूरे महीने में आया लेकिन मैंने मतलब सर ने होमवर्क दिया, मैंने होमवर्क नहीं किया। समझ में आ रहा है? अपनी गलतियों को देखो, जब आप अपनी गलतियों को देखोगे ना तो दोबारा वो गलती नहीं करोगे, दोबारा वो गलती नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? और आज के बाद जो भी आप लोग टेस्ट दोगे, पेपर दोगे और वर्ल्ड टेस्ट होगा, जो कुछ भी होगा, हम रेड पेन क्यों इस्तेमाल करते हैं? टीचर रेड पेन क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि बच्चे को पता चले उसने जो गलती किया ये मेरा गलती, उसको सही करे ना। रेड पेन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, शौक के लिए तो नहीं ना। तो जब भी आप होमवर्क दोगे हम चेक करेंगे तो हम वहाँ से आपकी गलतियों को फाइंड करेंगे। आप देखो अपनी गलतियों को, ये मेरा गलती था, कल जब सर मुझे होमवर्क देगा तो मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊँगा। मैंने देखा अक्सर बहुत सारे लोग पूरे महीने में एक ही गलती को दोहराते हैं, क्योंकि वो देखते नहीं हैं। होमवर्क मिलता है जेब में रखते हैं, ऐसे रखते, घर में जाते फेंकते, फिर वापस आते हैं, अपने गलतियों को नहीं देखते। तो जब तक अपनी गलतियों को सही नहीं करोगे ये गलती होता जाएगा, होता जाएगा। सही है, तो ऐसा ना करें और आप पढ़ना शुरू करें, इंग्लिश सीखें तो आपकी इज़्ज़त होगी। समझ में आ रहा है? आपके घर वाले भी फ़ख्र करेंगे। समझ में आया? अल्लाह हाफ़िज़।